गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। एक कटोरे में आप मधु रख दो, शहद जिसको कहते हैं, तो एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर बैठ करके शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है और पेट भर करके शहद खाती है, लेकिन उसके पंख फट जाते हैं, निकल नहीं पाती। ऐसे ही जब खाना पीना रहना सहना जब ठीक से नहीं आता है, नहीं समझ पाते हैं, तो बस उसी में फंस जाते हैं। इंद्रियों के भोग में अन्य मस्त हो जाते हैं, उसी में फंस जाते हैं। उससे निकल पाना अन्य समझ लो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब सत्संग मिलता है तो सब तरीका मालूम हो जाता है कि भाई वो मक्खी की तरह से जैसे ऊपर कटोरे के बैठी और मधु को खाया चली गई, ऐसे ही रहो तो इसी अन्य दुनिया में, संसार में, इस फसाव के ही संसार में, इस कीचड़ में ही रहो, लेकिन कमल की तरह खिले रहो तो कांटों की ही तरह, लेकिन गुलाब की तरह से खिले रहो। तो अब आप ये समझो, ये दिन और रात ये जो आते हैं, ये चूहे की तरह से उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। और जैसे ही अन्य ये उम्र ख़त्म होगी, बस ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। सांस अन्य समझ लो पूंजी, सांस की पूंजी सबको खर्च करने के लिए मिली है, और लेकिन सब लोग जो जिस तरह से इसको खर्चा करते हैं वो उसकी ख़त्म होती है। बैठे 12 चले 18, सोबे से 36, रट क्रिया से दूनी हो गई, कह गए कब जगदीश। इसीलिए उम्र का मोल ज़्यादा हो जाती है, जो जैसा खर्चा करता है, लेकिन खर्चा सबका होना है। जैसे ही यह सांस पूरा होगा, यह शरीर धड़ाम से गिरेगा, तो इसको लोग क्या कहने लगेंगे, मिट्टी। इतने आदमी आप बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है। ये हीरा जैसी काया, ये देव दुर्लभ शरीर, और उसको ये मिट्टी बता रहा है। लेकिन प्राण निकलने के बाद, जीवात्मा के निकलने के बाद हर कोई यही कहता है, जल्दी ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। तो ये मिट्टी का शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, जीवात्मा जो इसको चलाती है उसका क्या हाल होता है ये बतलाता हूँ। आप जो पहली बार आए हो, जीवात्मा भी नहीं समझते होगे। देखो आप बैठे हो, आपके शरीर में छुरा भोंक दिया जाए, दर्द होगा, चिल्लाओगे, और जीवात्मा निकल गई तो इसके टुकड़े टुकड़े काट दो, कुछ नहीं पता चलेगा। तो जीवात्मा ही शरीर को चलाती है। गर्मी ठंडी भूख प्यास का बोध यानी ये जीवात्मा ही कराती है इस शरीर को। तो जीवात्मा का क्या हाल होगा ये बताओ। शरीर छूटने के बाद इसको पिशाच के शरीर में, जो मनुष्य शरीर जैसा ही शरीर होता है, उसमें बंद करके 86,000 योजन ऊपर यमपुरी ले जा करके यमराज के सामने पेश करते हैं। उसके पास पूरे जीवन का यानी अच्छाई और बुराई का यानी रिकॉर्ड होता है। बहुत से लोग तो कहते हैं ना, आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, वो सारी अच्छाई और बुराई को, अच्छाई और बुराई को वो बराबर देख रहा है, बराबर। पैदा हुए जब से और आखिरी वक्त तक जितना भी अच्छा बुरा किया वो सब देख रहा है। जितना भी मांस खाए, मछली खाए, अंडा खाया, शराब पिया, जितना भी मार काट किया, दिल दुखाया, झूठ फरेब बेईमानी किया, चोरी चकारी किया, जितना भी कत्ल किया, जितना भी रिश्वत लिया, वो सब नोट किया करता है और बस वो ले जा करके वहाँ पेश कर देता है। जब यमराज पूछता है, डांटता है, फटकारता है, तो जीव उस समय इनकार भी कर देता है
कि हमको तो किसी ने बताया ही नहीं, क्योंकि भूल जाता है। परसों किए, परसों सुने कल भूल गए, और कल सुने थे कल किए थे आज भूल गए, और आज कर रहे हो और फिर कल भूल जाओगे। तो भूलने की आदत अन्य आदमी की होती है, तो अन्य समझ लो कि भूल जाता है। मौत को भूला ही हुआ तो है। मौत अगर याद आवे तो बुराई काहे को आदमी करेगा, काहे को इतना धन संग्रह जमीन जायदाद मकान के पीछे दिन रात दौड़ता रहेगा। तो अब आप ये समझो, भूला हुआ रहता है तो वो तो इनकार कर देता है कि हमको किसी ने बताया है नहीं। लेकिन आज जो आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अगर आपने बात को नहीं माना, अपनी बुराइयों को आपने नहीं छोड़ा, तो जब ये शरीर छूटेगा एक दिन, तो अन्य समझ लो ये जीवात्मा पेश की जाएगी यमराज के सामने, और उसके सामने फिर आप सफाई नहीं दे पाओगे। और अगर आप कहोगे हमको किसी ने बताया नहीं, तो वो इसी तरह से ऐसे दिखा देगा। ऐसे ही जैसे हमारे गुरु महाराज का ये फोटो लगा हुआ है, इसी तरह फोटो लगा हुआ रहेगा, और ऐसे पांडाल बना हुआ रहेगा, इसी तरह से लोग बैठे हुए रहेंगे, मंच इसी तरह का बना हुआ रहेगा, और वो समझा देगा, वो सुनवा देगा कि देखो इन्होंने तुमको बताया था, समझाया था, इसी आवाज़ में सुनवा देगा, और तुम नहीं माने तो अब तो तुमको नरकों में जाना पड़ेगा। तो नरकों में बड़ी भारी सज़ा मिलती है। वहाँ पर तो मारते क्यों हैं, काट देते हैं, और काटने के बाद फिर जोड़ देते हैं और फिर काटते हैं। एक बार आपका हाथ यहाँ से काट दिया जाए, उंगलियाँ अलग हो गई, अब इन उंगलियों को काटोगे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन काटने के बाद फिर जोड़ दिया जाए और फिर काटा जाए तो उतना ही दर्द फिर होगा। हाथ पकड़ करके ऐसे फेंक देते हैं, हाथ उखड़ जाता है, दर्द करता है, और फिर उसके बाद तड़पता जब रहता है तो थोड़ी देर तड़पने के बाद ऐसे फिर हाथ फेंक देते हैं, बस फिर जुड़ जाता है, और फिर पकड़ करके फिर फेंकते हैं, बार बार उखेड़ते हैं, बार बार जोड़ देते हैं। पैर के ऊपर पैर रख करके दूसरा पैर पकड़ करके ऐसे खींच देते हैं, फट जाता है, अब दर्द करता चिल्लाता है, उसके बाद फिर जोड़ देते हैं। सजा भोगने के लिए ही नरकों में भेजा जाता है। टट्टी का नर्क अलग, पेशाब का अलग, मवाद का अलग, कांटों का अलग, मुर्दों का अलग, 42 प्रकार के नर्क हैं। 22 प्रकार के तो बहुत बड़े बड़े नर्क हैं, करोड़ों योजन गहरे, लंबे करोड़ों योजन। बड़ी तकलीफ नरकों में, बड़ी मार पड़ती है। अब आप ये समझो, आंख फोड़ करके मारते हैं, वो भगता है, हाथ पैर टूटता है, चिल्लाता है, रोता है, लेकिन वहाँ कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। कोई वकील नहीं कि रख लो मुकदमा छुड़वा करके चले आओ, कोई जज ऐसा नहीं मिलता है कि आर्डर कर दे कि अब मत मारना, तो नहीं मार सकते हैं, कुछ नहीं। नरकों में बहुत दिन रहने के बाद तब यह मनुष्य शरीर में, तब जो है कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा बंद कर दी जाती है, जो हमारे आपके शरीर को चला रही है। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, बहुत छोटी, अति सूक्ष्म, अन्य समझ लो उसको आप देख नहीं सकते हो, दुनिया के किसी भी अन्य यंत्र से आप देख नहीं सकते हो, इतनी छोटी वो जीवात्मा है। हाथी में भी वही, घोड़े में भी वही, मुर्गा भैंसा में भी वही, आदमी में भी वही, चींटी में भी वही, और चींटी से छोटे कीड़े होते हैं उसमें भी वही जीवात्मा है। तो सजा भोगने के लिए इनमें डाली जाती है। कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू, उसमें ये डाल दी जाती है। अब भटकते फिरो, जहर भरा हुआ शरीर में, जान बचाते फिरो। वहाँ से जब छुटकारा मिला तब 9 महीने माँ के पेट में लटकने के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। अब मान लो मनुष्य शरीर भी आपको मिल गया, लेकिन कोई रास्ता बताने वाले सदगुरु नहीं मिले, तो कहा भटक भटक सब भटका खाया, और सदगुरु बिन कोई राह न पाया। बगैर सदगुरु के रास्ता नहीं मिल सकता है। देखो सदगुरु हमेशा इस धरती पर रहे, हमेशा संत इस धरती पर रहे। गिरी बदरिया पाप की बरस दही अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। जब अत्याचार पापाचार दुराचार कम रहता है
तो समझ लो कि एक जगह बैठ करके संभाल करते रहते हैं। और जब ये ज़्यादा हो जाता है, लोगों का खान पान चाल चलन खराब हो जाता है, तो जगह जगह घूम करके लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, रास्ते पर लाते हैं, सुख सुविधा दिलाते हैं, प्रकृति से अन्य बरकत दिलाते हैं, अन्य समझ लो कि संपन्नता लाते हैं और अन्य रास्ता बता करके जीवात्माओं का भी कल्याण किया करते हैं। हमारे गुरु महाराज आपके उड़ीसा में कई बार आए। अब तो इस दुनिया संसार से वो चले गए, लेकिन उन्होंने जब आने समझ लो कि मेहनत किया तो बहुत मेहनत किया। छोटे छोटे गांवों में गए और लोगों को जगाया, समझाया और बताया, रास्ता बताया सुख और शांति का, वैभव प्राप्त करने का, रोगों को दूर करने का और झगड़ा झंझट खत्म करने का। ये तो रास्ता बताया ही, लेकिन जीवात्माओं के कल्याण का भी रास्ता बताया। और रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर चलाया और कितने लोगों को पार भी कर दिया। अब वो इस दुख के संसार में आने वाली नहीं है। जाने से पहले ही मेरे लिए हुक्म दे गए थे, कहा गए थे कि ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुराने लोगों की संभाल करेंगे। उनके आदेश के पालन में अब इस समय मैं भी लगा हुआ हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा, सीधा सरल रास्ता बताऊंगा। ना आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न आपको बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में ही रहो। है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे मकान में रहो, है तो अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलो। मार करके, काट करके, छीन करके ला करके अच्छा मत खाना, अच्छा मकान मत बनाना। छीन करके किसी का गाड़ी और उस पर मत सवारी करना। अपने प्रारब्ध पर विश्वास रखना, मालिक पर भरोसा रखना, मेहनत करते जाना, तो आपकी बढ़ोतरी होती जाएगी। दिक्कत भी होगी तो कुछ दिन में खाने पहनने की दिक्कत या आपकी दूर हो जाएगी। तो आपके पास जो है उसको खाओ, उसको पहनो और जहाँ पर रहते हो वहीं रहो। जिसके बगल बैठ करके आप खाते हो उसी के बगल खाओ। जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं पर करो। हम ना आपका जात छुड़ा रहे, न हम आपका धर्म छुड़ा रहे, न हम आपका कोई कारोबार छुड़ा रहे। आप गृहस्थ आश्रम में रहो, लेकिन 24 घंटे का ही समय सबके पास है। 25 घंटे का समय किसी के पास नहीं है। तो 24 घंटे में से 22 घंटा तो आप अपने शरीर के लिए दे दो, अपने बच्चों के लिए, परिवार हित मित्रों के लिए समय दे दो। लेकिन 2 घंटा आप अपनी आत्मा के लिए समय दो, नहीं तो ये फंस जाएगी। सीधा सरल रास्ता आपको बताऊंगा, नामदान आज आपको दूंगा। ये कौन सा नाम है जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मनमाही। नाम लेते ही भव सागर सुख है। ये वो नाम है जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा, कह लग करो में नाम बढ़ाई और राम न सकई नाम गुण गाई। यानी वो नाम का गुणगान अन्य राम भी नहीं कर पाए और वो भी नहीं कर सकते हैं। वो नाम है ध्वन्यात्मक नाम। उसी से सारा संसार बना, अंडपिंड ब्रह्मांड बना, देवी और देवता बने। यानी वो मालिक का, कुल मालिक का नाम, वो मैं आपको आज बतलाऊंगा। मोटी बात आप ये समझो कि नाम 2 तरह का होता है, वर्णात्मक नाम और ध्वन्यात्मक नाम।